and how these canals are going to impact on crores of, tens of the millions of people here in Sindh especially. Let's have few words over it. This issue and these canals are being constructed in the name of progress and gain. I will name it as demise, as retrogression, as an irreparable damage to the economy of Sindh in particular. This Green Pakistan project is going to repurpose thousands of acres, millions of acres, especially in South Punjab, a region we call Cholistan. These acres, these canals are being built, okay? If this canal successfully are constructed and water is diverted to other regions, we will witness 22 million acres of Sindh we will witness as barren. 22 million. Now look at the statistic. 1.2 million and there 22 million. देखें, जो लैंड इरिगेट होने जा रही है वो 1.2 मिलियन है और इसके असर से जो बैरन होगी लैंड, जो कि बंजर हो जाएगी सिंध की जमीन, वो है 22 मिलियन. वो कितना हुआ? 2 करोड़. 22 मिलियन विल बी 2 करोड़ 20 लाख. ओके, सो अब यहां 1.2 मिलियन है और वहां 22 मिलियन. उस सब को छोड़ के, उसको डिसरिगार्ड करके आप यहां चोलिस्तान में जमीन को इरिगेट कर रहे हैं. कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड. अब यहां देखें आप, यहां से रिवर इंडस शुरू हो रहा है. यह तिब्बत का इलाका है, पहाड़ियां हैं. यहां से इंडस शुरू होता है चाइना की पहाड़ियों से. फिर ये है आपका कश्मीर. ये कश्मीर से होता हुआ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, आजाद कश्मीर है. फिर यहां से आता है, अब ऊपर है पंजाब और साउथ पंजाब. ये पाकिस्तान का नक्शा है, ठीक है जी, ये इंडिया का नक्शा है. अब यहां जो ऊपर है ना, ये पंजाब है और यहां जो नीचे है ये सिंध है, ठीक है जी. अब जो ऊपरी हिस्सा है ये पंजाब का है, ये सिंध का है. आपका ये सारा सिंध हो गया. ये कराची है, ये अरबियन सी है. यहां से आता हुआ ये जो कराची में सी व्यू है, जो सी आप देखते हैं, ये अरबियन सी है. यहां पे आके खत्म होता है, ठीक है जी. अब कैनाल्स कहां से निकल रहे हैं? यहां से, इस एरिया से. अब डाइवर्ट हो रहा है वाटर, ये जो नीचे आ रहा है ना. सिंध इज ए लोअर रिपेरियन रीजन. सिंध लो स्ट्रीम में इंडस आ रही है, आप यहां से देखिए. तो यहां से अगर वाटर डाइवर्ट हो जाएगा कैनाल्स की तरफ, और चोलिस्तान इज ए डेजर्ट लैंड. सहरा की जमीन को सैराब करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है जी. तो उससे होगा क्या? जो सिंध की तरफ पानी जाएगा वो कम जाएगा. अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, आई मस्ट टेल यू दैट there was accord in 1991, water apportionment accord, जिसके तहत 48.6 MAF मिलियन एकड़ फील्ड पाकिस्तान सिंध को एलोकेट किया गया. सिंध से ज्यादा जो पोर्शन दिया गया था वो पंजाब का था. अच्छा, अभी जो दिया गया है सिंध को पानी, उससे मिल कितना रहा है?
40%, 42% भी कहते हैं, 43% और 48.6 MAF वो जो दिया गया सिंध को, उसमें से 20% कट के मिल रहा है हमें शॉर्टेज के साथ। टोटल कितना हुआ हमारे पास? 26% आई थिंक। अच्छा, अब जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि जो सिंध में पानी की शॉर्टेज है वो 45% तक है। अब यहां से जो दरिया आ रहा है यहां पर सिंध में, यहां जो है 45% कमी है पानी की। ये नहीं होनी चाहिए, हमारे पास पानी नहीं पहुंच रहा है, ऑलरेडी कमी है। और 40 to 15% जो कमी है वो पंजाब में भी है। 45% यहां है, 15% पंजाब में है। और एहसान इकबाल जो है हमारे फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि सिंध के शेयर से पानी नहीं लिया जाएगा, केनाल्स के, केनाल में जो पानी डाइवर्ट होगा वो सिंध के शेयर से नहीं जाएगा। अच्छा, अगर सिंध के शेयर से नहीं जाएगा तो फिर कहां से जाएगा? अगर आप पंजाब के शेयर से कह रहे हैं तो पंजाब में ऑलरेडी कमी है पानी की, 50% है, फिर भी है तो सही ना कमी। सरप्लस वाटर हमारे पास है ही नहीं। वी डोंट हैव एक्स्ट्रा वाटर, वी डोंट हैव सरप्लस वाटर टू डाइवर्ट टू द कैनाल्स। कहां से देंगे? अब जाहिर बात है जो डाउन जा रहा है पानी, जो डाउन रीजन में है, वहां से अगर पानी यहां से डाइवर्ट हो गया तो ये जो वाटर है, ये सिंध है, इसमें कम पहुंचेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर डेल्टा सिंध के वो हमारे पास 92% तक कम हो गए हैं। वी हैव लॉस्ट फ्रेश वाटर डेल्टा ऑफ सिंध बाय 92%। इससे हमारे इकोसिस्टम और खेतीबाड़ी में बड़ा असर हुआ है ऑलरेडी। अगर ये केनाल्स बन रहे हैं तो फिर क्या बचेगा सिंध के लिए? तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिंध को ऐसा डैमेज देगा, फिर उस पर जंगें होंगी और ये फेडरेशन के लिए भी नुकसान है। अब जैसे बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें बलूचिस्तान अलग करके दीजिए, BLA बड़े एक्टिव है। सिंध के हालात इससे बढ़ जाएंगे, इससे बढ़कर खराब हो जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी 45% शॉर्टेज है, केनाल्स बन गए तो और खतरनाक हद तक शॉर्टेज हो जाएगी। फिर होगा क्या? खेतीबाड़ी नहीं होगी, लोग गांव से शहर हिजरत करेंगे। और अगर शहरों में भी आसपास जो छोटे शहर हैं खेतीबाड़ी नहीं होगी तो शहर भी तबाह हो जाएंगे, पॉपुलेशन डिसरप्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी बहुत ज्यादा हद तक। फिर बड़े शहरों की तरफ छोटे शहर वाले भी रुख करेंगे, बिजनेस अपना ठप हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब यहाँ इंटीरियर सिंध से जो लोग जाते हैं वो कराची जाते हैं। अब कराची से ऑलरेडी 85% जो वाटर आता है कराची का वो इंडस से ही आता है, तो वहां पर भी पानी नहीं पहुंचेगा। कराची में भी ऑलरेडी शॉर्टेज है वाटर की, मैं खुद देख के आया हूं, कराची में रहा हूं, मैं देख कर आया हूं कि वहां ऑलरेडी शॉर्टेज है वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की। तो अगर ये केनाल्स बनेंगे तो कराची तक भी पानी नहीं पहुंचेगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंचेगा, तो फिर सिंधी जाएंगे कहां? आप समझ रहे हैं हमारे फ्यूचर कितना एक दांव पे लगा हुआ है अगर ये केनाल्स बने तो। मगर वो ये समझते हैं कि बस ये B क्लास सिटीजन्स हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे हम केनाल्स बनाए कुछ भी करें।